भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं सिर्फ अपनी बात रखने नहीं आया बल्कि एक चेतावनी देने आया हूँ। चेतावनी उस साजिश के खिलाफ जो हमारी बेटियों को खत्म कर रही है, हमारी संस्कृति को समाप्त कर रही है और हमारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश कर रही है। उस साजिश का नाम है लव जिहाद। यह प्यार नहीं, यह प्यार के नाम पर जिहाद है। कुछ आतंकी संगठन और नफरत के सौदागरों के मंसूबों के कारण दूसरे भाइयों को सर झुकाना पड़ रहा है। ये एक ऐसा हथियार है जो तलवार से नहीं, धोखे से वार करता है। कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को शक की निगाहों से देखा जाता है। ये दरिंदे नकली नाम रखते हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाते हैं, झूठी मोहब्बत दिखाते हैं, पहले दोस्ती, फिर गिफ्ट, फिर शादी का सपना और आखिर में धर्म परिवर्तन, रेप, ब्लैकमेल। और अगर लड़की ने मना किया तो उसकी लाश कुएं में, नाले में, फ्रिज में या फिर सूटकेस में। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक सामाजिक अपराध नहीं है, ये एक सुनियोजित धार्मिक युद्ध है। लक्ष्य क्या है? हमारी बेटियों को फंसाओ, हमारी पहचान मिटाओ, हमारी संस्कृति को तोड़ो। तथ्य सुन लो ताकि कोई कह ना सके ये तो अफवाह है। मैं यहाँ सिर्फ हवाई बातें करने नहीं आया, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बात करने आया हूँ। 1 जनवरी 2020 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में 283 मामले लव जिहाद के दर्ज हुए हैं। इनमें 71 मामले नाबालिग लड़कियों से जुड़े हुए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा केस कहाँ हैं? इंदौर और भोपाल। इंदौर में 74 मामले और भोपाल में 33 मामले, यानी 2 महानगरों में ही करीब 40% केस। जबकि हकीकत यह है कि ये दोनों जिले काफी शिक्षित जिले और आर्थिक रूप से काफी विकसित माने जाते हैं। कानून क्या कहता है? मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 कहता है, अगर कोई शादी या धर्मांतरण के लिए धोखा देता है तो उसे 10 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, कितनों को सजा हुई, कितनों को फांसी मिली? ताजा घटनाओं से सबक लो। सागर 24 अगस्त 2025, 16 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की को ओडिशा से लाकर मंदिर दिखाने के बहाने कैद किया गया। बार बार रेप की कोशिश, जबरन निकाह की धमकी, लड़की ने हिम्मत की, तस्वीरें भेजी, तब पुलिस हरकत में आई। अब इंदौर मई 2025 की घटना। एक कॉलेज चेयरमैन ने 15 साल तक अपनी पहचान छिपाई, शादी की और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ये अकेले की कहानी नहीं है, ये हर गांव, हर शहर में फैल रही है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? 2022 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए हैं, यानी हर घंटे 51 FIR दर्ज। सबसे ज्यादा केस कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अब सवाल है, हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी हम अनजान बने रहेंगे? ये वो समय है जब आप देखकर भी गूंगे बने रहेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन न सिर्फ गूंगी होगी बल्कि अंधी और लंगड़ी भी होगी। हमने कब तक आंकड़े मिलेंगे? कब तक रोते रहेंगे? कब तक बहनों की चिताओं पर चुपचाप फूल चढ़ाते रहेंगे? अब वक्त है खून खौलाने का, दहाड़ने का और साजिश के गले में हाथ डालने का। जनता को चाहिए इस साजिश के खिलाफ युद्ध स्तर पर मैदान में आए और शासन से मांग करेगी। हर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, हर 6 महीने में फैसला आना चाहिए, दोषियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए, पीड़िता के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, हर स्कूल, कॉलेज, गांव में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, फर्जी नाम से अकाउंट बनाने वालों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी बेटियों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। सरकार सुन ले, ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व की जंग है। अगर सरकार नहीं जागी, अगर दोषियों पर बुलडोजर नहीं चला तो याद रखो, समाज खुद न्याय तय करेगा। हम सिर्फ नारे नहीं देंगे, हम अपनी बेटियों की रक्षा के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। बेटी बचाओ, संस्कृति बचाओ, लव जिहाद मिटाओ, भारत बचाओ। धर्म परवार नहीं सहेंगे, साजिश के गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहनों, आज अगर हम खामोश रहे तो कल हमारी बेटियों की चीखें हमें गूंगी कर देंगी। आज अगर हम कमजोर रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएंगी। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष करो। ये सिर्फ बहनों की नहीं, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। इस लड़ाई में मजहब को साइड में रखकर सब साथ में आगे आना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान, जय जोहार।